अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, होप यू ऑल आर फाइन। 10th क्लास हमने बायो का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो कल मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दिया था। आज हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है और इसके जो एक्शन है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, उसको डिस्कस करना है वन बाय वन। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो कि नर्वस सिस्टम के रिलेटेड होती है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के रिलेटेड होती है, ठीक है। एनिमल्स हैव बोथ द नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है। एनिमल्स में दोनों सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे इनका एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है और नर्वस सिस्टम भी होता है, और प्लांट्स में जस्ट ये एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो आज हम पढ़ लेते हैं ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन। हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन में 5 कंपोनेंट्स हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, अफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टिमुलाई क्या है, ये देखें यहाँ पे, व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ स्नेल। देखें किसी चीज़ को आप जब टच करते हैं तो क्या होता है। वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूविंग टूवर्ड्स द सन। आपने देखा होगा कि जो सनफ्लावर है वो सन की तरफ मूव करता है। ये किस वजह से होता है, क्यों मूव करता है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर ऑल दिस। इन सब की रीज़न क्या है। टच, लाइट एट्सेट्रा आर फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग अबाउट सर्टन रिस्पॉन्सेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टच करना, मूव करना, ये सारे क्या हैं, एक फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये फैक्टर्स अपना अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। इन फैक्टर्स को हम स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स इन स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल बॉडीज़, ये सारे हमारे पास हमारे रिसेप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स, ठीक है। साउंड वेव्स जो होती हैं आती हैं और हमारे ईयर के साथ टकराती हैं, और हमारा जो ईयर है उसको डिटेक्ट करता है। लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय आइज़, और हमारी आइज़ जो हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं। केमिकल्स इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज़ एंड सो ऑन। इसी तरह से केमिकल्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उनको हमारा नोज़ डिटेक्ट करता है, उनकी स्मेल को। तो ये हमारे जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं स्पेसिफिकली, ये बिल्ड होते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जितने भी हमारे पास स्टिमुलस आते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और आगे उनको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, और इनका रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। देन हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोऑर्डिनेटर्स क्या होता है। दीज आर द ऑर्गन्स डेट रिसीव इन्फॉर्मेशन। ये ऑर्गन्स जो हैं इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद फ्रॉम रिसेप्टर से रिसीव करने के बाद एंड सेंड मैसेज टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर एक्शन। तो ये इन मैसेजेस को सेंड कर देते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक्शन परफॉर्म करने के लिए। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है। जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और जो हमारा ब्रेन है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास अफेक्टर है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज। अफेक्टर्स क्या करते हैं, मैसेज को जब रिसीव कर लेते हैं पर्टिकुलर पार्ट से बॉडी की, तो इसके रिजल्ट में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देते हैं। इन नर्वस कोऑर्डिनेटर न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। अच्छा, नर्व सेल्स क्या करती हैं, मैसेज को डिटेक्ट करती हैं, हमारे ब्रेन को ट्रांसफ़र करती हैं। इस तरह से हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी को ऑर्डर करता है और हम बॉडी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती है। हमारे जो मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास लास्ट रह गया रिस्पॉन्स। यहाँ पे ये देखें, रिस्पॉन्स किस ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स द अफेक्टर्स परफॉर्म एक्शन। कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करने के बाद अफेक्टर्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज आर कॉल्ड रिस्पॉन्स, इनको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऑर्डर मिला कि अगर कोई आयरन है, ठीक है, आयरन को हमने टच नहीं करना, ठीक है, तो हम अपना हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्रेन ऑर्डर करता है और हम जो आयरन को देख के हमने अपना हाथ पीछे किया वो हमारा रिस्पॉन्स हुआ। तो 10th क्लास जो कोऑर्डिनेटर्स, ये 5 कंपोनेंट्स हैं, इनको आपने स्टडी करना है। इनके रिलेटेड वीडियो भी मैंने दी है, आपने वन बाय वन सबको स्टडी करना है, आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।